जय हिंद। आज आप लोग को बताएंगे कि आपको दिया रहेगा समीकरण, ठीक ना, और आपको पता करना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। अब आप लोग अगर लेक्चर 1 देख चुके होंगे तो आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है कि नहीं। जिसका घात 2 रहेगा उसको क्या बोलते हैं, बोलिए, द्विघात समीकरण, ठीक ना। और हमेशा चर का, ओके, चर को इंग्लिश में बोलते हैं वेरिएबल। ऑलरेडी सब चीज बता चुके हैं। अगर आप पीछे वीडियो नहीं देखे ना तो जाकर देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए समझते हैं। देखिए, आपको ऐसे पता नहीं चलेगा कि आपको द्विघात है क्या है, इसको आपको सोल्व करने पड़ेगा। और यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगा गणित का जड़ का। और गणित का जड़ पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में भाग, मतलब उसको बांट दिए हैं। और जो उसको देख लिए ना, समझिए कोई भी क्लास में उसको मैथ में दिक्कत नहीं होने वाला है, समझने में है, इतना मान लीजिएगा। क्योंकि जब तक जड़ ही मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक ना। चलिए समझते हैं, बस आप लोग वीडियो में बने रहेगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। द्विघात, जिसका द्विव मतलब दो और घात का मतलब जन्मे कर पावर, ठीक ना। जिसका 2 पावर आ जाएगा समझिए कि द्विघात है। अगर है तो हाँ लिखिएगा, अगर नहीं है तो लिखिएगा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक ना। चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर, x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। हमको पता नहीं है, हम देख यहाँ पर देख के नहीं पता कर सकते हैं ना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, क्योंकि इसको सोल्व करने पड़ेगा। ये मत गलती कीजिएगा कि अच्छा यहाँ 2 है तो द्विघात हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ना। हमेशा सोल्व करके देखिएगा, ओके। चलिए समझते हैं। अब देखिए यहाँ इसको सोल्व कीजिएगा ना, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 के होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ये आपको फॉर्मूला बैठेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, ठीक ना। अब देखिए a प्लस बी, ए बराबर कितना x हो गया, अब b बराबर कितना 1 हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो एक जगह पे x हो गया तो कितना हो गया a के होल स्क्वायर, तो कितना हो गया x के होल स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बराबर है तो यहाँ पर आप याद दीजिएगा, क्या दीजिएगा, याद। इसको इंग्लिश में बोलते हैं और बोलते हैं, ठीक ना। अब देख लीजिए x प्लस 1 के होल स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर हो गया, फिर क्या होगा प्लस, मान लीजिए कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, बोलिए, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए होता है ना, इसी बैठेगा। देखिए क्योंकि बीच में प्लस है तो कितना हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बाद में ना बीच में कितना 2ab, 2 हो गया, गुने ए कितना हो गया x, बी कितना हो गया 1 हो गया, प्लस बी स्क्वायर, तो बी बराबर कितना 1 है तो 1 के होल स्क्वायर 1 ही होगा। चलिए एक बार लिख देते हैं, बराबर बराबर हो गया। अब 2 बाहर में है, 2 बाहर में है तो 2 को हम अंदर ले जाएंगे तो 2 गुने x 2x हो गया, माइनस माइनस हो गया, 2 तिया 6 हो गया, ठीक ना। अभी भी इसको सोल्व करना है, ठीक ना। जब तक आपको एक इक्वेशन न बन जाए ना द्विघात समीकरण, तब तक आप इसको छोड़िएगा मत, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर कितना एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस देखिए 2 गुने एक्स और गुने 1 तो कितना होगा 2x हो गया, ओके, प्लस 1 के होल स्क्वायर कितना भी कीजिएगा ना 1 ही रहेगा, ठीक ना। तो आपको 1 हो गया बराबर 2x माइनस 6। अभी दोनों को इधर लेकर आइए, एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ देखिए प्लस 2x, अब यहाँ भी x है यहाँ भी x है ना, यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो ये x को इधर लेकर आइए, तो यहाँ प्लस में था यहाँ माइनस में हो गया। ये ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक ना, पार्ट 1 पार्ट 2 में। प्लस 1 है प्लस 1 हो गया, अब इसको भी इधर लेकर आना, माइनस से प्लस, हमेशा दाया से बाया में जाएगा ना या बाया से दाया में तो साइन चेंज होता है, ठीक ना। तो माइनस से प्लस हो गया 6 बराबर में 0, क्योंकि दोनों इधर था, अब इधर से इधर आ गया तो हो गया 0। अब देखिए यहाँ पे कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x में काट दिए, ठीक ना, 2x प्लस में था या माइनस में था, 2x में से 2x चला गया तो कुछ बचेगा नहीं ना, तो कट गया, तो बचा कितना 6 7, प्लस प्लस में 6 7 बराबर में 0। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर घात इसका कितना रहा, यहाँ पर बराबर में 0 आ गया। अब हम इसके अलावे कुछ नहीं करना, ठीक ना। अब चेक करना है कि द्विघात है कि नहीं है, द्विघात समीकरण है कि रैखिक समीकरण है कि त्रिघात समीकरण है कि नहीं, यहाँ पता करना है। देख लीजिए इसका घात कितना है 2 है, इसका घात कितना है 2 है। जब 2 घात है तो समझ लीजिए कि द्विघात है, क्या है द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर लिख दीजिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब देखिए अब हम लोग चेक करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पर, ठीक ना। देख रहे हैं ना, आपको इसी प्रकार से हल करके आपको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है,
एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर में -2 इंटू 3 माइनस एक्स, ठीक ना। अब देखिएगा, अब इसको हल करना है। एक्स स्क्वायर -2x, अब देखिए यहाँ पर बराबर बराबर कर दीजिए, -2 बाहर में है, इसको अंदर ले जाइए तो प्लस माइनस माइनस, 3 दूना के 6, माइनस माइनस प्लस, 2 गुने एक्स 2x, ये आपको हो गया एक्स स्क्वायर -2x। अब इस प्लस में था, इसको इधर लेकर आइए तो -2x हो गया। अभी माइनस में था, इसके लेके इधर इधर आइए तो प्लस में हो गया, बराबर में 0। तो कितना हो गया देखिए, एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस जुटेगा तो माइनस हो गया, और 2 कितना हो गया, जुटेगा तो 4x हो गया, प्लस 6 हो गया, बराबर में 0। अब देखिए इसका घात कितना है, इसका घात आपको आ गया 2 आ गया, कितना आ गया 2 आ गया, आ गया ना। घात का मतलब पावर, किसका पावर, तो एक्स को। अब एक्स क्या है, चर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं वेरिएबल। ओके, अब देखिए इसका घात 2 है तो हम बोलेंगे कि आपको जो दिया हुआ है ना इक्वेशन, ये क्या है, द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। हो गया क्लियर। अब चलिए, अब चलते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्या है देखिए ध्यान से, थर्ड नंबर यहाँ पर दिया हुआ, इसको अब तब तक हम रब कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, 1 मिनट देखिएगा, चलिए कोई आ गया था इसलिए गेट खोलने पड़ गए, ठीक है ना। हमेशा वीडियो बनाते हैं ना तो गेट बंद करके, ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर थर्ड नंबर लेके चलते हैं। थर्ड नंबर कितना है जी, तो थर्ड नंबर यहाँ पर दिया हुआ है x-2 और कितना हो गया x+1 बराबर x-1 x+3। इसको सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर हम बता नहीं सकते ना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है। जब तक सोल्व नहीं कीजिएगा तब तक आप ठिकाने गरे मत पकड़िएगा, ठीक ना। ये नहीं कि हाथ लगाएं, जहां लगाएं वहीं पकड़ा गया हो, ऐसा नहीं, ठीक ना। हमेशा इसको सोल्व करना है, ठीक ना, तभी कुछ कीजिएगा। चलिए अब देखिए यहाँ से, अब यहाँ पे क्या करना है कि x-2 है, x+1 है, दोनों गुना करना, क्योंकि बीच में कोष्ट का मतलब गुना होता है, ठीक ना। अब देखिए x गुना करना है इस समय, फिर -2 से इस समय करना है, तो इसको गुना करते हैं। x है ना, x ले लिए, किसमें गुना करना है, इसमें, तो x+1 हो गया। ओके, अब बच गया -2, तो -2 हो गया, किसमें गुना करना है, इसमें, तो x+1 हो गया, बराबर। अब इसमें गुना करना है इसमें, तो x शुरू में x है तो x ले लीजिए, कितना गुना करना है, इतना में, x+3 हो गया, -1 है, -1 हो गया, कितना है, x+3। जो यहाँ पर है वही यहाँ रहेगा, यहाँ भी रहेगा, ठीक है। बस देखिए कि x से गुना कीजिए, फिर -1 से गुना कीजिए। अब देखिए x स्क्वायर प्लस x गुने 1 तो x हो गया, -2 गुने x तो -2x हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया ना, 2 गुने 1 2 हो गया, बराबर। अब देखिए, अब बराबर है, बराबर दे दिए, x गुने x स्क्वायर, x प्लस 3x हो गया, माइनस गुण देखिए -1 गुने x है तो -x हो गया, माइनस प्लस -3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है तो देखिए कि और कहीं x स्क्वायर है, इसको लेके इधर आइए, तो माइनस कितना हो गया, x स्क्वायर हो गया, ठीक। अब चलते हैं, अब देखिए यहाँ पर प्लस है माइनस है, तो यहाँ भी x यहाँ भी x है, तो क्या होगा, प्लस माइनस घटता है, ठीक ना, घटेगा, दोनों में से बड़ा कौन है, ये बड़ा है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और 2x में से x चल जाएगा तो एगो x बचेगा, ठीक ना। अब देखिए कि इधर भी कोई x है कि नहीं है, रुक जाइए, इसको हम एक बार और कर लेते हैं, ठीक ना, छोड़िए, यहाँ -2 है, -2 दे दिए, बराबर। अब x स्क्वायर इधर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सोल्व कीजिए, 3x में से एगो x चल जाएगा तो कितना बचेगा, 2x -3। अब देखिए एक्स स्क्वायर पहले था, एक्स स्क्वायर चल गया तो कट गया, ठीक है। अब यहाँ कितना बच गया, -x, और x देखिए इधर भी है, इसको इधर लेकर आइए तो प्लस है माइनस, हो गया ना, कुछ नहीं है तो प्लस होता है, ठीक है ना। अब देखिए -2 अब यहाँ भी देखिए माइनस से प्लस हो जाएगा, बराबर में 0, माइनस माइनस जुटेगा, ठीक है, लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, 2x, अब x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस हमेशा घटता है, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा, लेकिन दोनों से बड़ा कौन है, बड़ा ही है, इसके आगे प्लस है, प्लस हो गया, बराबर में 0। अभी बताइए कि यहाँ पे x के पावर कितना है,
x के पावर यहाँ पे कितना है, x के पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होगा, है ना। तो इसके पावर यहाँ पर 1 है, कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। तो इसका कितना हो गया पावर बताइए, ये आपको हो गया, बोलिएगा द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। होगा क्या, क्योंकि इसका घात 1 है तो रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है ना कि द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बस ये बताना हमको ये नहीं बताना कि क्या है, ठीक है। बस बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 4 नंबर। देख लीजिए, हमेशा आप निगेटिव सोच से दूर रहिएगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव सोच आपको बर्बाद करके रख देगा, समझे ना, एकदम बर्बाद करके रख देगा। आज के बच्चे जानते हैं, फोन तो ले रहा है, फोन ले लेगा, तो फोन में आपको अच्छा चीज भी है और खराब चीज है, अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको मतलब कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए बहुत सा बच्चा क्या है ना कि आपको बाहर गया पढ़ने, ठीक ना, तो क्या करेगा, फोन से बात करेगा, समझ में करेगा किससे बात करेगा, है कि नहीं। और क्या करेगा ना कि अपना कॉल हिस्ट्री है और व्हाट्सएप का हिस्ट्री सब डिलीट कर देगा। क्यों, क्योंकि लोग मतलब कोई और जान ना पाए, है कि नहीं। हम ही बताते हैं, दुनिया की नजर में अच्छा बनने से कोशिश है, दुनिया की नजर में अच्छा बनने से बढ़िया है कि आप खुद की नजर में अच्छा बनिए ना। अगर आप व्हाट्सएप का हिस्ट्री है, अगर मान लीजिए फोन का हिस्ट्री अगर आप डिलीट कर दे रहे हैं, तो आप तो बस इतना है कि चलिए कोई हमको नहीं जान पाएगा, लेकिन जो व्हाट्सएप चलाता है, जो व्हाट्सएप का जो हेड मालिक है, फोन का हेड मालिक है कि नहीं, वो तो मान लीजिए पकड़ लेगा आपको। तो बात वही है, हमेशा इंसान क्या करता है ना कि खुद के नजर में क्या है उससे मतलब नहीं है, बस दुनिया की नजर में अच्छा बनना चाहिए बस। अब इसके चलते खुद की नजर में गिर जाता है। हम बता रहे हैं कि खुद की नजर में आप अच्छा रहिएगा ना, तो दुनिया की नजर में भी आप अच्छा रहिएगा। अगर आपको लगता है ना कि दुनिया की नजर में हम थोड़ा सा अपने वैल्यू देना है किसी को, तो आपको खुद को नजर में वैल्यू देना पड़ेगा। जब तक आप खुद को नजर में वैल्यू नहीं दीजिएगा ना, तब तक आपको कोई वैल्यू नहीं देने वाला है। आप क्या हैं आप क्या नहीं है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए सबसे पहले आप खुद के नजर में अच्छा बनिए, और खुद के नजर में तभी अच्छा बनिएगा जब आज आप सही कीजिएगा। अगर आगे चल के इतिहास रचना है ना, तो आज को आपको सही करने पड़ेगा, नहीं तो आप हिस्ट्री डिलीट करके करते करते रह जाइएगा, समझे ना। तो बात वही है, बस लोग सोच रहा है कि हमको घर वाला परिवार वाला नहीं जान रहा है। अरे भाई तुम अपना देखो ना, स्ट्रगल तुमको करना है, पढ़ना तुमको है, आगे तुमको 60-65 साल तुमको झेलना है। तो बात वही है, समझिए इसको। और दुनिया की नजर में अच्छा बनने से बढ़िया है ना खुद की नजर में अच्छा बनिए। जिस दिन बन जाइएगा ना, उस दिन आप कुछ ना कुछ कर लीजिएगा, कुछ कुछ ना बहुत कुछ कर लीजिएगा। तो बात वही है, थोड़ा समझिए, ठीक ना। चलिए अब ऐसे जानते हैं, आजकल देख रहे हैं ना, एक और बात है कि गूगल के हिस्ट्री डिलीट करता है। आप असली वीडियो देखिएगा, आप सोचिएगा ना कि हम गूगल की हिस्ट्री, क्रोम की हिस्ट्री डिलीट कर देंगे ना तो हमको कोई नहीं पकड़ेगा। अरे बाबू, गूगल बाबा तो पकड़ लेंगे ना। जिस दिन आपको हिस्ट्री खुल जाएगा ना, भले आप कितना डिलीट किए हैं लेकिन आपको हिस्ट्री पकड़ा जाएगा। तो बात वही है, हम लोग सोचते हैं ना कि बस दुनिया नहीं देखे। अरे भाई आप पहले अपना तो देखिए कि आप क्या है आप क्या नहीं है। आप अगर अपने अंदर सही है ना, तो दुनिया का ताकत कोई आपको हरा नहीं सकता है। इसलिए हिस्ट्री डिलीट करने की वजह से आपको बहुत, देखिए क्या होता है, सुनिए क्या करेगा ना, आपको पहले निगेटिव सोच रहेगा, ठीक ना। निगेटिव सोच होने से क्या होता है ना कि आपको दिमाग में गलत गलत भावना उत्पन्न होगा, ठीक है, जिसकी वजह से लोग बचा जाएगा। गूगल पर क्रोम खोलेगा, वहां पर अश्लील वीडियो देखेगा, ठीक है। अश्लील वीडियो देखने के बाद अपना एनर्जी खुद लॉस करता है। अब बताइए, जो अपना एनर्जी लॉस कर लेगा वो पढ़ाई लिखा क्या करेगा, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। जो मन लगाना चाहिए वो मन नहीं लग पाएगा। तो बात तो इसको समझिए आप। लोग सोचते हैं ना कि नहीं हिस्ट्री डिलीट कर देंगे तो खत्म हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि दूसरा कोई फोन लिया ना तो आपको हिस्ट्री चेक नहीं कर पाएगा, लेकिन गूगल सब देख रहा है, तो बच कर रहिएगा, ठीक है ना। तो आप क्या है आप क्या नहीं है वो आप पहले सही कीजिए, आप अपना नजर में अच्छा बनिए ना, दुनिया की नजर में आप खुद अच्छा बन जाइएगा। सबसे पहले आज क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड, मतलब उसको पर ध्यान दीजिए। आने वाला इतिहास इसी दिन से मतलब रचना स्टार्ट होगा, ओके ना। अगर आज आप सही कीजिएगा ना तो आने वाला दिन भी आपको सही रहेगा। अगर आप आज गलत काम करते हैं तो आने वाला समय भी आपको गलत ही रहेगा, ठीक ना। तो बात वही है, चलिए समझते हैं। अब देखिए
4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर दिया हुआ है x माइनस 3 2x प्लस 1 बराबर x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखिए ई से इसे गुना करना है, x है x ले लिए, यहाँ पर जितना उतना उठा लीजिए, यहाँ पर रख दिए, -3 हो गया, यहाँ पर जितना है यहाँ पर लिख दीजिए। अब देखिए x x गुना करें x स्क्वायर हो गया, प्लस है प्लस हो गया, x गुना 5x हो गया, x देखिए अभी x गुना कीजिए तो 2x स्क्वायर हो गया, x दे दीजिएगा प्लस 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 हो गया, x गुने x गुने 1 कितना हो गया, x हो गया माइनस, अभी से गुना किसमें कीजिए तो 3 दूना के 6, माइनस प्लस माइनस 3 गुने 1 3 हो गया, बराबर बराबर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x। हो गया क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कौन है तो यहाँ पर है, लेकिन है दाहिना साइड, तो दाया से बायां में लाएंगे तो साइन चेंज करेंगे, इसका है कुछ नहीं तो प्लस होगा, प्लस से माइनस हो जाएगा क्योंकि उधर से हम इधर लेकर आ रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ भी x दोनों अपन है, तो क्या प्लस माइनस घटेगा घटेगा, लेकिन दोनों से बड़ा कौन है, बड़ा ही है, इसके आगे माइनस है तो माइनस हो गया, ठीक ना। 6x में से एक x चल जाएगा तो 5x बचेगा, क्लियर। अब देखिए -3 तो -3 बराबर, अभी तो हो गया, इसको इधर लेके आ गए, अब इतना बच गया इतना 5x। अब देखिए 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर चल जाएगा क्योंकि प्लस माइनस घटता है, तो कितना बच जाएगा, एक x स्क्वायर हो गया, -5x, और इधर भी प्लस था, इसको इधर लेके आएंगे प्लस से माइनस हो जाएगा, -3 बराबर 0, कुछ नहीं 0 हो गया। अब देखिए x स्क्वायर और 5 5 कितना हो गया, 10 हो गया, ओके, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है, ठीक ना। अब यहाँ कितना हो गया, -3 बराबर 0। अब आप देखिए ना यहाँ पर घात कितना है, यहाँ घात 2 है, 2 है तो हो गया द्विघात समीकरण, द्विघात, द्विव का मतलब 2, ठीक ना, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। देखिए हम इसलिए बोलते हैं ना ताकि आप लोग थोड़ा सुधर जाइए, क्योंकि बहुत मेहनत से माँ बाप पैसा देते हैं और उसको लोग गलत उपयोग करता है, तो फिर आप किसी को नुकसान नहीं कीजिएगा, आप ही का नुकसान कीजिएगा, ठीक ना। तो बात वही है, द्विघात समीकरण है ना, द्विघात समीकरण है। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां क्या है, ध्यान दीजिएगा, 2x माइनस 1 x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 1। इसको चेक कर लेते हैं क्या द्विघात है कि नहीं है ना। चलिए फिर गुना कीजिए इसी में, 2x हो गया, यहाँ पे कहते हैं x माइनस 3 है, ये आप तरीका कीजिएगा ना, कभी आपको गुना में गलत नहीं होगा, ठीक ना। -1 तो -1 हो गया, किसमें है तो x माइनस 3 बराबर बराबर हो गया। अब x से गुना कीजिए इसमें पूरा में, अब 5 बच गया, प्लस में 5 कर दीजिए, x माइनस 1 हो गया, 1 हो गया। अब देखिए 2x गुने x, 2x स्क्वायर हो गया, प्लस माइनस माइनस 3 दूना के 6, x से x हो गया, -1 गुने x तो -x हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, क्योंकि 1 गुने 3 3 हो गया, बराबर x गुने x x स्क्वायर, माइनस x गुने 1 तो x हो गया, प्लस देखिए 5 गुने x 5x हो गया, माइनस कितना हो गया 5 हो गया, ओके। अब समझिएगा, अब यहाँ पे दिया हुआ है 2x स्क्वायर, अभी x स्क्वायर किधर लेके आ गए तो -x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 6x क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है तो 6x 7 हो गया, +3 अब देखिए बराबर में कर दीजिए, इसको तो इधर लेके आ गए, अब बचा को नहीं दोनों, तो यहाँ भी x तो प्लस माइनस घटता है, लेकिन दोनों से बड़ा कौन है, बड़ा 5 है ना, इसके प्लस है तो प्लस होगा, 5x में से एक चल जाएगा तो कितना बचेगा 4x, माइनस में 5। अब देखिए 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर चल जाएगा तो कितना बचेगा x स्क्वायर, अब -7 तो -7x, यहाँ प्लस था तो इसको इधर लगाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। अब देखिए +3 अब इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, बराबर 0 हो गया, कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 7 4 11x 5 3 8 हो गया, बराबर 0। यहाँ पर देखिए घात कितना है 2 है, तो 2 घात है, पावर 2 है, तो बोलेंगे द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण है। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए तो 1 मिनट, आपको थोड़ा सा नीचे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक ना।
हाँ देखिएगा, अब दिखाई देगा आपको, ठीक ना। चलिए उम्मीद है देखिए आपको 6 नंबर क्वेश्चन को खुद से बनाना है, ठीक ना। 5 बता दिए हैं, छठा भी अपना लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। यहाँ तक आप लिखिए तो अच्छा से।